टाइप तो आप कर ही दोगे भाई, है ना। ज़्यादा रहते देखो शुरू कर रहे हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट में अपन क्या करना है ना भाई, कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन को किस तरीके से सोचना है, ठीक है भाई। मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। थेरो एथरो थेरो अपन ने बता दिया इससे पहले, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में सुनो है ना भाई, कार्बोहाइड्रेट में ध्यान सुनो ना भाई। देखो भाई, है ना, तो मेरी बात सुनो ना, देखो मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। नहीं, इसमें देखो अपन है ना, देखो दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मैं बता देता हूँ वैसे ना, एक तो डी है और दूसरा हमारा एल है, ठीक है भाई। डी और एल, ठीक है भाई। नहीं भाई, मेरी बात समझ लो ना, देखो नहीं, आपने ये तो सुन लिया, ठीक है। तो डी और एल दो सिस्टम है, तो डी में बता रहा हूँ जो है ना हमारा क्या है भाई साहब, व्हेन ओ एच क्या हो, राइट साइड हो, राइट साइड हो, ओ एच हमारा राइट साइड, तो ये तो बात समझ गए। अब वो राइट साइड कौन सा ओ एच होना चाहिए वो भी तो जरूरी है, वो भी तो बताना जरूरी है। देखो ओ एच हमारा राइट साइड होगा, वो भी कौन से वाले का, ऑफ लास्ट कायल कार्बन, ऑफ लास्ट कायल कार्बन, समझ गए। अगर हमारा ओ एच है ना भाई, आप जब कार्बोहाइड्रेट लिखोगे तो उसमें ना ओ एच होगा, ठीक है। जब है ना ये है ना लास्ट राइट साइड पे होगा, ठीक है, लास्ट कायल कार्बन का, ठीक है ना भाई। तो इसको अपन बोलते हैं डी भाई, क्लियर बात। तो बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो यही होता है देखो डी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको ना, जिससे आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ना, ध्यान सुनो, ठीक है। जैसे वो क्या है, ये देख लो आप, बढ़िया कुछ भी स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। ऊपर में सी एच ओ है, ठीक है। ये हमारा ओ एच, ये हमारा ओ एच, ये हमारा ओ एच, ये हमारा ओ एच, ये एच, ठीक है। और यहाँ पे और सब कुछ ऐसा क्या, ठीक है ना। और यहाँ पे है ना सी एच टू ओ एच जैसे, ठीक है ना भाई साहब। तो यहाँ पे ना लास्ट कायल कार्बन कौन सा है, अब इसमें लास्ट कायल कार्बन कौन सा है। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनना भाई, ना देखो लास्ट कायल कार्बन इसमें देखो सबसे पहली चीज़, देखो ये है ना, ये नहीं है, क्योंकि है ना इसके पास दो एच है, दो एच है जो, तो है ना दो ग्रुप सेम हो गए ना इसके पास, दो ग्रुप सेम। तो ये क्या होगा, कट कायल, ये कायल नहीं होगा, ठीक है ना भाई। समझ में आया भाई साहब, तो बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, ठीक है भाई। बट है ना इससे जो ऊपर वाला ये वाला देखो ना, ये वाला क्या है भाई साहब, ये वाला क्या है, हमारा लास्ट कायल कार्बन है, क्या लास्ट कायल कार्बन, समझ में आया। अब है ना इधर ही ना ये राइट साइड है ओएच, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे डी। तो इसका जो भी नाम है ना उसको आपको लिखोगे, जैसे जैसे इसका नाम कुछ भी है, तो कुछ भी नाम है इसका, ठीक है ना, तो अपन उसको बोलेंगे डी। और ये हमारा जो भी कुछ इसका नाम है, जो भी इसका नेम है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नेम, ठीक है ना। तो डी ऐसे करके शुरू में डी लिख देंगे, डी से इसको मतलब है कि लास्ट में ओएच, लास्ट का कार्बन का ओएच हमारे राइट साइड ही ये रहा, ठीक है भाई। समझ गए, बात समझ में आ गई ना भाई, तो भाई समझ गए ना। जो जो देखो जो चीज़ थी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। दो एच हो गए इधर, ठीक है। तो ये दो ग्रुप हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये इसका तरीका था। तो क्लियर है बात, बात क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो भाई, है ना, ध्यान से देखो भाई, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है भाई। तो भाई देखो वो वाली चीज़ तो आप समझ गए हैं ना। अब देखो इसके बाद है ना मैं आपको एल के बारे में बता रहा हूँ, एल, 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 ठीक है। एल इन ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा और डी, डी तो अपन ने पढ़ लिया, अभी अपन एल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो एल में क्या होता है भाई, सब कुछ नहीं होता, जो हमारा उल्टा है ना, ये हमारा उल्टा है किसका, अपोजिट ऑफ डी, अपोजिट ऑफ जी। इस तरीके से देखो मैं बताऊँ कैसे, देखो सुनो। तो अपन ने डी पे क्या पढ़ा था कि ना, जो हमारा ना यहाँ पे क्या होता है, ओ एच है ना लेफ्ट साइड होता है, ओ एच है ना हमारा क्या होता है भाई सब, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, समझ गए भाई। ओ एच हमारा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है भाई। नहीं, ओ एच हमारा होता है लेफ्ट साइड, इसमें ठीक है ना भाई सब, है ना। ऑफ वही सारे कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना ना भाई सब, लेफ्ट साइड है ऑफ लास्ट कायल कार्बन, ठीक है भाई साहब। ये हमारी कहानी है, तो जो आपको याद रखनी, ठीक है। अब सुनो, मेरी बात सुनो, है ना। तो हमारी कहानी ऐसे, तो देखो डी में था ना ओ एच किधर था, जी में, डी में ओ एच किधर था, राइट में, किसका, लास्ट कायल कार्बन में, ठीक है ना, लास्ट कायल कार्बन में, ठीक है ना भाई सब। और ओ एच डी में, ओ एच मतलब यहाँ था ना, ये हमारा डी हो गया, ठीक है ना। आप देखो सुनो, अब देखो इसको मैं ले लेता हूँ। और हमारा एल में कहाँ था, एल में हमारा क्या था, ओ एच है ना हमारा लेफ्ट में था, ठीक में आ गया, समझ में आ गया। और वो कायल कार्बन कौन सा, लास्ट वाला, ठीक है भाई साहब। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है ना भाई। जी में और एल में दोनों के दोनों में ओ एच है ना हमारा राइट साइड में था,
नहीं, जी में राइट साइड में था और वो एल में ना लेफ्ट साइड में था ओ एच, ठीक है, लास्ट का एल कार्बन, ठीक है ना। तो देखो क्या है, ये वाली चीज़ तो सब में कॉमन है, इस चीज़ दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये याद हो गई। अब देखो इसमें इसकी मैं ट्रिक बताऊँ, ठीक है ना, आप सुनो ट्रिक। ट्रिक भाई जैसे मैं याद करता हूँ वैसे ही तुमको बताऊँ, ठीक है। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से भाई, देखो एल से लेफ्ट, एल से लेफ्ट, एल से लेफ्ट, तो एल से लेफ्ट, भाई एल से हमारा लेफ्ट और लेफ्ट से हमारा क्या, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा, ओ एच हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा, ठीक है। एल से हमारा लेफ्ट, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा, ओ एच हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। वो भी किसके, किसमें, और अब अपोजिट जो बचा हुआ चीज़ है, अपोजिट किसमें लगा देंगे अपन, डी में। तो याद रखना भाई, समझ ना यहाँ पे ये किसके लिए है, लास्ट का एल कार्बन के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई, तो ये तरीका है भाई इसके लिए, समझ गए भाई। सारी चीज़ समझ में आ गई, सारी चीज़ समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब ध्यान सुनना भाई, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना भाई। अब इसके बाद है ना जो अपन को अप्लाई करना है ना वो वाली चीज़ सुनो। अब देखो क्या है वो चीज़, ठीक है भाई साहब हमारी, ठीक है। अब देखो सुनना भाई, ठीक है। अब देखो है ना, अब देखो, अब अपन बात करेंगे किसकी है ना, कैलकुलेशन की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है ना। अब जैसे अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करा था भाई, ऐसे ही अपन है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ देखो किस तरीके से काउंट होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये हमारा क्या, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, ऑफ क्या भाई साहब, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। तो कैसे हमारा ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट होगा, कैसे हमारा ऑप्टिकल आइसोमर काउंट होगा, ध्यान सुनो भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, सुनते जाना, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करें किसके लिए, केस नंबर 1, जब कौन सा केस होगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। जैसे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, तो भाई सेम टू सेम फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में था, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। वो क्या है हमारा, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, ठीक है भाई। समझ में आया फिर नहीं आया, बट यहाँ पे n है ना, n क्या है, n बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है भाई याद करने की भाई साहब, इसकी ट्रिक भाई यही है कि भाई साहब है ना, सेम एज, सेम एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रिक बताई थी ना, क्या बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी मैंने उसके अंदर भाई साहब बताई थी, DPN, DPN बताई थी ना उधर ट्रिक, UDPN मतलब अनसिमेट्रिक के अंदर अपन क्या करते हैं, इसका मतलब होता है अनसिमेट्रिक, ठीक है भाई। इसका मतलब अनसिमेट्रिक, अरे यार ये क्या हो रहा है, अब देखो इसका मतलब मैंने बताया था आपको अनसिमेट्रिक, इसका मतलब मैंने बताया था आपको अनसिमेट्रिक, और इसका मतलब क्या बताया था, DPN का मतलब 2 की पावर n, ये पूरे का मतलब 2 की पावर n, ठीक है ना भाई। ये देखो यार ये 2 की पावर n, ठीक है भाई। तो ये मैंने बताई थी, आप कहो तो मैं एक बार दिखा भी दूँ आपको है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब मैंने ये बताया था ताकि आपको ना एकदम अच्छे से याद हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ है ना भाई, नहीं ये तो आप समझ गए ना भाई, है ना। देख रहे हो भाई, याद आया कुछ, याद आया नहीं आया। तो भाई कैलकुलेशन ऑफ जी आई मैंने बताया था आपको, ठीक है। इफ सिमेट्रिकल नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, सिमेट्रिकल टोटल पावर n होता है, ठीक है। ये देख लो n हमारा नंबर ऑफ यहाँ पे स्ट्रेजेनिक सेंटर जहाँ पे है ना, हमारे यहाँ पे जे एक्सिबिट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ अपन कैलकुलेशन चलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देख लो अच्छे से ना भाई, ये लो अच्छे से देख लो ना भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था, ठीक है भाई। किसके बाद था ये, देखो आराम से पढ़ लो आप, देखो इसके बाद पढ़ाया था जब है ना अपन ने बल्क ग्रुप का करा दिया था ना, ये बल्क ग्रुप का एग्जाम्पल कराया था उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कराया था, अच्छे से देख लो भाई है ना, ठीक है भाई। और दिखा देता हूँ ना, और अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ और अच्छे से अपने दिमाग में उसको सेट कर पाओ भाई, ठीक है। ये देखो ये मैंने ट्रिक बताई थी, UDPN वाले, ठीक है। समझ में आया भाई, ये वाली मैंने ट्रिक बताई थी, ये देखो ये देख लो। फिर ये नीचे देखो अपने नीचे वो किए थे, ये नीचे बिल्कुल केस टू पढ़ा था मैंने, सिमेट्रिकल का बिल्कुल क्लियर नहीं करा था, उसके इधर फॉर्मूला बताया था, मैं इधर बताऊँगा, ठीक है ना भाई। तो ठीक है, आप है ना यहाँ पर जाकर पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, n ये बनता है तो n/2, यहाँ पे n+1/2, यहाँ पर मैंने ट्रिक बताई थी, क्या बताई ट्रिक, ये देखो ये n+1/2, ये अपन उधर किया था ना, मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वो चीज़। तो इस जिस ट्रिक से अपन ने याद करा था वो करा था, GPN है 2 बार, ठीक है। याद आ गया भाई, याद आया कुछ नहीं आया, ठीक है। याद आया नहीं आया ये वाली चीज़ समझ में आ गई, 2 बार GPN है, ठीक है। और ये GP ट्रिक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पॉजिटिव करते हैं, ठीक है।
अब ये सब चीज़ है ना मैं रिलेट कराऊंगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से अपने दिमाग में रिलेट कर सको, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन प्लस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो जीपीएन समझ गए ना, 2n-1 2n-1 और फिर अगेन मतलब ऐड करके 2p-1, ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है ना वो होती है, ठीक है। तो भाई समझ गए ना मेरी बात, यूडीपीएन, ठीक है। तो वो वाली ट्रिक इसमें थी, तो ठीक है, उस ट्रिक से अपन ने याद देखा था, वही ट्रिक अपन से लगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस तरीके से मैंने ट्रिक बता दी और इसको आप याद कर लें, ठीक है भाई। समझ गए ना भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे अनसिमेट्रिकल वाले केस में। अब इसका दूसरा केस बता रहा हूँ मैं ना भाई, क्या बता रहा हूँ, दूसरा वाला केस बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो दूसरा केस क्या है भाई, सुनना भाई, ठीक है। ये देखो उसका दूसरा केस क्या है, केस 2। इसका केस 2 क्या है, जब हम देखो एसिमेट्रिकल हो गया मतलब अनसिमेट्रिकल, अब है ना ये वही सिमेट्रिकल वाला चीज़ अपने इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर सिमेट्रिकल चीज़ होगी तो क्या होगा भाई, सुनो ध्यान से, तो जब अब देखो है ना, देखो सिमेट्रिकल में क्या फॉर्मूला है, अब देखो सुनो, वही सिमेट्रिकल में भी अपन क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे, ठीक है ना। तो केस से क्या है भाई सब, केस ए हमारा क्या है, जब हमारा n बिलोंग्स टू क्या, जब हमारा n बिलोंग्स टू इवन। तो देखो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। वही फॉर्मूला रहेगा, बट है ना इसमें है ना हमारा क्या होता है, देखो सुनो, यहाँ पे है ना आपको जो चीज़ याद करनी है वो देखो क्या है, देखो तो कुछ तो जाना है ना भाई, देखो सुनो सुनो ना भाई, ठीक है। तो अपन किसकी बात करें, जब है ना हमारा n इवन है, ठीक है भाई सब। देखो n बिलोंग्स टू इवन, अब जब हमारा n इवन को बिलोंग करता है, ठीक है भाई, तो सुनना भाई, ठीक है भाई सब। अब देखो n हमारा इवन है, ठीक है। अब अपन ने जैसे वहाँ पे निकाला तो टोटल जी, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई जमाना, यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, टोटल ओ आई, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो अब खुद से तो क्या लिखोगे, बिल्कुल है ना सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला क्या है, 2n-1 प्लस ऑफ 2p-1। तो p की वैल्यू क्या थी वहाँ, p = n/2 - 1। तो यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है भाई। समझ गए भाई, क्लियर है या फिर नहीं है बात, तो बात समझ में आ गई ना भाई। तो जब n इवन है तो ऑप्टिकल आइसोमर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है भाई। बट यहाँ पे जो ध्यान रखना है ना, ये सब कुछ किसके जैसा है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है भाई, सेम एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई टेंशन नहीं। आप देखो जो याद करना है वो क्या है, देखो अब यहाँ पे दो चीज़ें जो अपन को याद करनी है, देखो ये चीज़ तो समझ गए ना सब के सब। अब सुनो, अब देखो क्या है, अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव, ये होता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, सबको पता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये चीज़, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा हमारे यहाँ पे, देखो ये जो हिस्सा है 2n-1, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हिस्सा होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हिस्सा होगा। चीज़ समझ में आ गई पहली चीज़। तो ये क्या है भाई हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमारा क्या है भाई साहब, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है बात, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये याद कर लो भाई, लर्निंग नंबर 1A। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा, 2n-1। समझ गए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताने जा रहा हूँ उसको, ठीक है भाई। अब सुनो, अब देखो है ना अपने इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव निकाल रहे, ठीक है भाई साहब। ओ भाई ये पता ही है आपको इसका मतलब क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भाई। अब देखो इसमें क्या होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना हमारा, वो क्या होगा, 2n/2 - 1। समझ में आया फिर नहीं आया, नहीं है हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिविटी जो रहेगी, ठीक है ना, 2n-1/2, ठीक है ना। मैं वापस से बोल देता हूँ, 2n/2 - 1। समझ गए भाई, समझ गए ना भाई। तो इस तरीके से अपने करते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए भाई, है ना। अब देखो सुनो 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 ना भाई, ध्यान सुन रहे, ठीक है भाई। अब देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो एक हमारा इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव है और एक हमारा ऑप्टिकल, मतलब देखो तो टोटल है ना हमारा, है ना, जो आपको उसमें याद करने वाली चीज़ है, बस इसमें इतना से याद होगा, जो हमारा टोटल है ना, और याद रखना ये इवन के अंदर है, भी और के अंदर तो देखना आप कहानी बिल्कुल बदल जाएगी, ठीक है। देखते जाओ, ये हमारा दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। टोटल इन इवन और ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट है ना थोड़ा साइन का फर्क होता है। तो टोटल है ना हमारा, है ना, इसमें दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट है, एक हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है बात भाई, क्लियर है बात। देखो भाई ये वाली चीज़ समझ रहे हैं ना, इसको अपन दो हिस्सों में तोड़ेंगे।
एक तो ऑप्टिकली एक्टिव का हिस्सा और एक है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव का हिस्सा। भाई ये टूटता है दो हिस्सों में, कुछ तो आपको दो हिस्सों में तोड़ना ही पड़ेगा, समझ गए। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना दो हिस्सों में तोड़ने वाली, तो ये तोड़ना पड़ता है भाई। देखो अब सुनो है ना, नहीं इसमें तो ऐसे कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं, सब कुछ डबल का ऐसा जैसा है, ठीक है। अब जहाँ पे है ना आपको दिक्कत आएगी वो सुनो, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव से दो ही केस बन सकता है, वो हमारी है जो आपको पढ़ के आए, ठीक है भाई। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा जानकारी बात नहीं, इसको आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। अब सुनो तो सही भाई, अब देखो तो वही है ना, आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, ऐसा खतरनाक फॉर्मूला ये बोलती है। अब तो उससे पहले बता देता हूँ आपको ना, जब एन है ना, नहीं ठीक है, एन एन आपको कैल सेंटर बताऊँगा, लिख दूँगा, नहीं ठीक है ना। जब हमारा एन ऑड हो जाए, केस भी इसका जो केस भी है वो क्या है भाई, जब उसमें क्या हो जाए भाई, एन है ना ऑड हो जाए, इसका केस भी बता दिया, जब हमारा क्या हो जाए भाई साहब, एन हमारा ऑड हो जाए, फिर सुनो मैं बताऊँ क्या करना है फिर, है ना। देखो अपन इसमें फिर क्या निकालेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव निकालेंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालेंगे, ठीक है भाई। सुनो भाई, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकलेगा ना भाई, तो भाई देखो इसका फॉर्मूला क्या है, 2n-1। ये तो सबको समझ में आ रहा है, ये जो होना चाहिए। अब है ना इसमें जो ऐड होगा ना, ऐड जो पहले जैसा, ठीक है। अब जो ये चीज़ ऐड होगी वो देखो, ऐड नेगेटिव, फिर 2n-1/2, ठीक है। एक चीज़ तो हमारी ऐड ही होगी, दूसरी चीज़ हमारी ऐड ही हो जाएगी, समझ में आ गई भाई, ठीक है भाई साहब। एक तो हमारे नेगेटिव ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है ना भाई, और दूसरा हमारे इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 2n-1/2। क्लियर है भाई, नहीं ऑप्टिकली एक्टिव में दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है भाई, समझ गया भाई। ठीक है ना भाई, नहीं ऑप्टिकली एक्टिव में ये वाली चीज़ें ऐड होती है हमारी, ठीक है ना भाई। देखो सुनो, और ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर अपन निकालेंगे तो है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका है ना, फर्स्ट वाला पार्ट जो नेगेटिव है वो तो अपन लिखेंगे नहीं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट अपन लिखेंगे, ये तो कट लिखेंगे, ठीक है, ये वाला लिखेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये वाला लिखेंगे, वो क्या आएगा देखो, 2n-1/2, ठीक है, 2n-1/2, ठीक है। देखो याद करने वाली चीज़ अभी तक यही है, ठीक है। और अभी तक मैंने एक भी ट्रिक नहीं बताई, सब कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे चलता रहा, ठीक है। अब बताऊँ सबसे पहले ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक सुनो भाई क्या है, मैंने वहाँ बताया था जीपी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या आता है भाई, पॉजिटिव आता है, ये बताया था ना मैंने, है ना, समझ गए भाई, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो इस ट्रिक को अपन क्या कर देंगे, ओ एन, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। जब हमारा एन ऑड होगा ना, जब एन हमारा किया हुआ एड ऑड हुआ, ठीक है, समझ में आया, ऑड हुआ, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो वाली चीज़ है ना, 2n-1/2, समझ में आया, n+1/2 जो है n-1/2, ठीक है भाई। इस तरीके से क्लियर है बात। अब तो ये होगी पहली चीज़ फोकस। अब देखो दूसरा फोकस हमको करना है ना, वो किसके ऊपर करना है, सुनो, दूसरा फोकस करना है हमें, ठीक, 2 ON तो भी पड़ गया है, ठीक है, WA मतलब विदाउट जो अपन ने 1 किया था उसके, ठीक है भाई, विदाउट 1 के जो अपन ने किया था, जो तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 2n-1/2, 2n-1/2 और ये माइनस का 1, तो ये 1 वाली चीज़ है ना, ये हमारी हट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपन को ये लेना है, ठीक है। तो ये -1 वाली चीज़ है ना, ये देखो -1, तो ये हमारी रिमूव हो जाती है WA, ठीक है, क्लियर बात। तो इस तरीके से हमारा बचेगा 2n-1/2, ठीक है, समझ में आ गया भाई साहब। तो हमारी ट्रिक क्या है, ऑन वाप मतलब जीपी का उल्टा ऑन वाप, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ गए भाई दो ट्रिक। अब देखो अब ये खत्म होने वाला है बस, अब सुनो, तो दो ट्रिक हो गई हमारी, कौन कौन सी भाई, ऑन वाप तक की हमारी ट्रिक हो गई, ये दूसरी ट्रिक तक हो गई, ठीक है। अब इसके बाद सुनो क्या करना है, इसके बाद सुनो भाई, ठीक है। तो तीसरी ट्रिक क्या है भाई, है ना, तीसरी ट्रिक क्या है भाई, है तो देखो सुनो, ये है ना, ये मैंने है ना ट्रिक 1 को ऐड करके बनाई है, ठीक है, ट्रिक 1 को ऐड करके बनाई है ना, ट्रिक 2 हमने ट्रिक 1 को ऐड करके बनाई है भाई। देखो सुनो मेरी बात, अब देखो अभी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो अब ये ऑन हुआ,
ये हमारी ट्रिक 2 है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ आई। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए। किसके लिए ये चीज़, किसके लिए, हमारी ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए। क्लियर है भाई? तो बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। ये चीज़ हमारी किसके लिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, अब देखो सुना ना भाई, ऑन वाई, ऑन वाई, ऑन वाई से आप इसको याद कर लोगे भाई। समझ गए भाई? समझ गए ना भाई? तो ऑन वाई से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो सुनो, अब सुनो 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 ना, ध्यान सुनो, ठीक है भाई? ऑन वाई समझ गए ना, आई से हमारी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए, ठीक है? अब देखो, अब मैं आपको सारी कहानी समझा रहा हूँ, क्या सुनो। देखो है ना, मैंने आपको क्या बताई इसमें ना, आपको मैंने बताया कि ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 मैंने बताई ऑन वाई, यही तो बताई। तो ओ एन है ना, ये हमारा ट्रिक 1 है, ठीक है? ये हमारा ट्रिक 1 है, ये हमारा टोटल मिला कर ट्रिक नंबर 2 है, और ये तीनों को मिला के हमारा बन रहा है ट्रिक नंबर 3। समझ में आया भाई? तो इस तरीके से कहानी है, ठीक है? तो ओ एन कैसे भाई साहब, सबसे पहले ये अपन को क्लियर कर देता है क्या वाली चीज़, 2n-1/2 है। फिर ये हमारा बता देता है कि भाई साहब है ना, ये आपको -1 यहाँ नहीं करना है, ठीक है भाई साहब है ना? समझ में आया? और ये आई क्या बताया जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है? ये देखो, ये इसके लिए हो गया, ये हमारा इसके लिए यहाँ मैच करा दिया, ठीक है भाई साहब? और ये हमारा ये यहाँ पे ना, ये देखो, समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? समझे या फिर नहीं समझे बात को? बात समझ में आ गई ना भाई साहब? तो ऑन वाई हमारी ट्रिक हो गई। तो इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे भाई, अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई? तो ऑन वाई की ट्रिक है भाई, आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है? अब सुनो, ये 3 ट्रिक हो गई है ना हमारी, 3 ट्रिक हुई है कि नहीं हुई? अब सुनो, ध्यान सुनना भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई? ठीक है भाई? अब सुनो, अब चौथी ट्रिक जो है ना, क्या है, बिल्कुल अलग है। अब देखो, ए एन आई, ये क्या है भाई साहब? इसका मतलब क्या है, एनी का मतलब है, अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव निकालना है तो क्या करना है, नेगेटिव करना है ऑप्टिकली इनएक्टिव को। समझ में आया भाई साहब? ऑप्टिकली एक्टिव निकालने के लिए आपको नेगेटिव कर देना ऑप्टिकली इनएक्टिव को, जो आपने सोचा है, जो आपने सोचा है उसी में से करोगे भाई। तो भाई मैंने क्या सोचा था उसके लिए, है ना? क्या सोचा था मैंने, 2n-1, तो उसमें से ये अपन माइनस कर देंगे, ठीक है? समझ गए भाई? इस तरीके से समझ गए वो वाली चीज़, ठीक है? अरे मतलब नीचे लिख देता हूँ, ठीक है भाई? नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? देखो सुना ना, ये नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना? देखो, जो सोचा, जो सोचा उसमें से अपन माइनस कर देंगे, ठीक है? किसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव को, ठीक है ना भाई? तो सोचा क्या था, 2n, जनरली यही सोचते हैं सब, सॉरी सॉरी, 2n-1, अरे यार 2n-1, 2n-1 सोचा था, माइनस ऑफ 2n-1/2। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव आ गया, ठीक है? ठीक है? समझ गए भाई? समझे या फिर नहीं समझे बात को? समझे या फिर नहीं समझे? अब देखो सुनो, अब सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो। अब देखो क्या करना है अपन को, है ना भाई? टोटल, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ओ आई प्लस ओ आई है, ठीक है? ये क्या होगा, ये होगा हमारा जो है ना, इन ये हमारे ये है ना, इन बहुत है, इन बहुत है, ये हमारा किस में, बहुत, इवन एंड ऑड, ये दोनों इवन और ऑड के अंदर है, ठीक है भाई साहब? तो वो वाली ट्रिक हो गई। देखो यहाँ तक कितने हो गए, देखो सुनो, ये 4 ट्रिक यहाँ तक हो चुकी है हमारी, ठीक है ना भाई साहब? समझ में आया भाई? ठीक है भाई? क्लियर भाई? ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, ठीक है? तो अब तक है ना, याद करने वाली चीज़ पहली है, ठीक है भाई? और दूसरी चीज़ आप याद कर सकते हो, वो क्या है भाई साहब? जो यहाँ पे एन है ना, एन, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ कायरल, नंबर ऑफ कायरल, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, एन से हमारा क्या, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। इन सब फॉर्मूले जितना मैंने एन बताया ना, सबसे लास्ट में तो बता रहा हूँ, जितने भी एन हमारे, अगर कायरल कार्बन 2 है तो अपन 2 रखेंगे, ठीक? तो एन हमारे नंबर ऑफ कायरल कार्बन। इस फॉर्मूले को याद करना है, ज़्यादा एग्जाम्पल जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर ले जाओगे। कायरल कार्बन निकालना इतनी मुश्किल बात नहीं है, आराम से निकल जाता है, ठीक है? बट डिफरेंट ग्रुप चेक करना है, ठीक है? समझ गए भाई? तो ये डायरेक्ट याद कर लो, इसमें तो कोई टेंशन की बात है नहीं। अब सुनो, अब सुनो, है ना भाई? अब ध्यान सुनना, अब देखो, है ना, बेवल चीज़ समझ में आ गई ना? अब कुछ मतलब डायरेक्ट जो चीज़ है ना, जो यूज़ होगी वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब देखो, सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये आप सीधा याद कर लो, ठीक है? अगर आपका 0 कायरल कार्बन है, समझ में आया? 0, 0 कायरल कार्बन, ठीक है?
अगर हमारे क्या जीरो कायल कार्बन, ठीक है भाई, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा भाई साहब, पॉइंट ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है भाई। तो मैं बताऊँ ऐसा क्यों होता है, बताऊँ वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ना जनरली एक्सप्लेन से करते हैं, जैसे कोई है ना, ये हमारी कोई शीट है, इसमें कोई भी कायल कार्बन नहीं, ठीक है। तो शीट को जो अपन ब्रेक कर सकते हैं, ये अपने क्यूबॉइड नहीं है, हमारी कोई शीट है, ठीक है। ये हमारी शीट है, ठीक है। तो अपना ना यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, यहाँ मिड वाला पॉइंट है ना, यहाँ से, ये देखो मिड वाला पॉइंट, यहाँ से इसमें एक ऐसे ब्रेक डाउन हो सकता है, और ये हमारा दो हिस्सों में अलग अलग ना, मतलब से वो क्या नाम से है ना, ये दो हिस्सों में अपनी टूट सकती है, ठीक है। तो किस हिस्सों में टूट सकती है ये शीट, ये कोई एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन से देखो बहुत बार एक्सप्लेन किया, ज़्यादातर लोग इसी से एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसका जरूरी है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है भाई सब, सुनो ध्यान से ना। तो हमारा क्या है भाई साहब है ना, अपर अपर एंड लोअर पार्ट, अपर एंड लोअर पार्ट, जो हमारा ऊपर का और जो लोअर का पार्ट है, ठीक है ना भाई साहब। समझ में आ गया किसका, शीट का, शीट का क्या है भाई साहब, शीट का भाई अपर एंड लोअर पार्ट जो शीट का है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, सेम है कि नहीं है। तो सेम है, तो सेम है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे है ना पीओएस आ जाएगी, क्लियर है। तो भाई ये है, वैसे ये कोई नहीं पूछेगा, बस है ना आप सीधा भाई ये याद रखना, डायरेक्ट डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। मैं तो इसको ऐसे ही सोचता हूँ, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, समझ गए भाई, समझ गए ना भाई, ठीक है भाई। जीरो कायल कार्बन के अंदर पीओएस आएगा, आएगा आएगा, ठीक है। और है ना उसका जो एक्सप्लेनेशन वो क्या है, अपर एंड लोअर पार्ट को भी कोई हमारी शीट होती है ना, उसका क्या आता है भाई साहब, सेम टू सेम आता है, ठीक है। अपर एंड लोअर पार्ट किसका, शीट का एकदम सेम आता है, इसलिए भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अपर एंड लोअर पार्ट शीट का एकदम सेम आता है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। तो इस तरीके से अपन इसको क्लियर कर लेते हैं भाई, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब देखो सुनो, अब सुनो है ना, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये दूसरा वाला पार्ट क्या, अब देखो क्या है, समझ गया ना भाई। वन कायल कार्बन हो गया अगर, ठीक है। तो वन कायल अगर हमारा कार्बन आ गया, ठीक है ना, बस एक अगर कायल कार्बन होगा तो क्या होगा, तो भाई यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है भाई, समझ गए भाई। पॉइंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है ना भाई, क्लियर है बात। तो यहाँ पे कोई हमारी पीओएस नहीं आने वाली, समझ गए भाई। तो समझ गए ना बात, नहीं इसमें होता है ऐसा, ठीक है ना भाई। सब एक कायल कार्बन में कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। और सुनो, इसके बाद क्या होगा, बस ये आपको ध्यान रखना। और अगर है ना कायल कार्बन 2 हो या फिर कायल कार्बन 2 से मोर हो, मतलब देखो सुनो, देखो कायल कार्बन क्या हो हमारा ना, 2 से 2 के इक्वल या फिर वो, तो अपन क्या करेंगे भाई इसमें ना, इसमें अपन को चेक करनी पड़ेगी किसको, पीओएस को, पीओएस को इसमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे, चेक कैसे करना पड़ेगा आपको ना, फिगर देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको ना, फिगर क्या करना पड़ेगा, देखो सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो फिगर देखो और है ना उसमें चेक करो कि है ना कहाँ कहाँ है ना, कहाँ मतलब कैसे चेक करना है, मैंने बताया था ना, अपोजिट, अपोजिट टू डायरेक्शन, अपोजिट टू डायरेक्शन सेम कैसे हो सकती हैं। और अगर ये हो गई तो ये हमारा क्या होता है, पीओएस, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने ना बता दिया आपको, ठीक है भाई, ये इसका तरीका, क्लियर है बात, समझ गए भाई। अब इससे पहले वाले मैंने बता दिया आपको ये वाली चीज़, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ जिससे मैं सोचता हूँ, ठीक है। ट्रिक, एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओ एन ई वन, वन, ठीक है। तो इसको अपन दो हिस्सों में डालेंगे, वन मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ओ एन ई वन का मतलब है क्या भाई साहब, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। जब हमारा क्या है भाई साहब, जब हमारा क्या है एक कायल कार्बन है, क्लियर। तो ओ से क्या है हमारा भाई साहब, वन कायल कार्बन, तो हमारा क्या आएगा भाई साहब, नो पीओएस, नो पीओएस, समझ में आ गया भाई। तो भाई वन के अंदर क्या है, कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्लियर है बात। नहीं मतलब है ना ये वाला एन, तो भाई एन ई को तो खैर कोई रोल नहीं है इधर, तो ठीक है। तो एन से अपन सोचते हैं नो पीओएस, क्लियर भाई। ये तरीका है जिससे मैं इसको सोचता हूँ। आप देखो एक और छोटी चीज़ और है, फिर उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होते हुए, ठीक है। देखो सुनो, वो क्या है भाई सब है ना, अगर अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, और अपन को दे रखा है क्या है ना, टू कायल कार्बन है, तो किसके है ना आपसे पूछो कि है ना ऑप्टिकल, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, ठीक है।
टोटल आपसे ऑप्टिकल आइसोमर पूछ ले, ठीक है। 2 कायल कार्बन के हमेशा ध्यान रखना 3 ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे अगर सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिक है तो भाई ध्यान रखना सिमेट्रिक के अंदर ही याद रखना किसके अंदर है, सबसे पहली चीज़ सिमेट्रिक के अंदर है और दूसरी चीज़ ऑप्टिकल आइसोमर टोटल है, ठीक है। जब हमारे 2 कायल कार्बन तो 3 आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ना 3 कायल कार्बन है तो भाई है ना 4 आएंगे, ठीक है। तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, इसको डायरेक्ट याद कर लो और वरना कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो भाई इसी के साथ भाई साहब ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चैप्टर है पूरा एकदम, हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट के साथ कवर होता हुआ भाई साहब कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है भाई, ये देखो मैं लिख देता हूँ चैप्टर कंप्लीट, तभी तुम्हें पता चल रहा है चैप्टर कंप्लीट भाई। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, देखो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना भाई, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे भाई, ठीक है। ठीक है, तो अपन अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे भाई, ठीक है भाई। राधे राधे।